सर 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 सर, ये लीजिए 10,000 रुपए। ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। अच्छा, 10,000 में आपको business हाँ, start करना है। 10,000 में। तो आज के टाइम में सबसे बढ़िया जो बिजनेस है ना, वो ई कॉमर्स का बिजनेस है। आप 10,000 रुपीज लगा के ई कॉमर्स बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हो। नहीं सर, आप कुछ भी बोल रहे हो, उसमें तो बहुत पैसा लगता है। किसने कहा आपको? ये तो आपकी गलतफहमी है। क्या मैं उससे 30-40 हजार रुपए कमा सकती हूँ महीने का? आराम से, बल्कि 30-40 नहीं, 80-90 हजार भी कमा सकते हो। और आने वाले टाइम में अगर आपने सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी के साथ बिजनेस में इंप्लीमेंट किया ना, तो हर महीने आप 3-4 लाख रुपए कमाने की ताकत भी है। ई कॉमर्स बिजनेस जो होता है ना, ये एक समंदर की तरह है। अगर आप में उतनी लर्निंग है, उतनी कुव्वत है ना, तो आप जितना चाहे उतना पैसा निकालो। 2-5 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है गाइस ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। सच बोल रहे हो सर आप? 100% आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, आपको मैं सिखा देता हूं कि अगर आपको 10,000 में ई कॉमर्स बिजनेस करना है, तो एक ऐसी ताबड़तोड़ कैटेगरी बताने वाला हूं ना, जिसमें सिर्फ 10,000 रुपीज लगेंगे। और हमारे व्यूअर को भी बता दूंगा, अगर आपको इस कैटेगरी में काम करना है तो ये सच में कमाल की कैटेगरी। आपने सैयारा मूवी देखी है क्या? हाँ, देखिए। देखिए ना। हाँ? जो लोग सैयारा मूवी देखते हैं ना, जब तक ये सैयारा मूवी जैसी मूवी चलती रहेगी ना, वो कैटेगरी में ताबड़तोड़ तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस बनता रहेगा। वो कौन सी कैटेगरी है, डिटेल में समझते हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई स्पेशल वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं कि आप अपने घर से सिर्फ 10,000 रुपीज लगा के कैसे ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो, वो भी एक स्पेशल कैटेगरी में। ये कैटेगरी के ऊपर आज से पहले मैंने कभी वीडियो बनाई नहीं है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए। मे भी अगर आप इस बिजनेस में स्टार्ट करोगे ना, तो आप भी मेरी तरह लाखों कमा सकते हो। तो भाई ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना, बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही लर्निंगफुल होने वाली। ये बात है आज से 3 साल पहले की। अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको ये लोकेशन देख के आइडिया आया ही हुआ होगा कि ये हमारा पहले का फ्लैट है। थोड़ा अंदर चल के दिखा देता हूँ भाई। अब भैया ये देखोगे तो ये हमारा बेसिकली किचन है। ये जो मेरा रेंटेड फ्लैट था, यहाँ से ही मैंने 2022 में ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करी थी। ये हमारा हॉल था, यहाँ पे बैठ के हमारे स्टाफ जो है ना, वो पैकिंग करते थे। अब 2022 में किसे पता था, जो मैं ये रेंटेड फ्लैट लिया था, इसका मैं हर महीने 10,000 रुपये भाड़ा भरता था। किसे पता था कि इसके बगल वाला ये फ्लैट मैं खरीद लूँगा भाई। मतलब अनएक्सपेक्टेड थी। शुरू किया था एक पार्सल से, कभी ऑर्डर्स आते थे, कभी ऑर्डर्स नहीं आते थे। पता नहीं था फ्यूचर क्या होगा, क्या कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन हार नहीं मानी, खुद की लर्निंग बढ़ाई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। उसमें कुछ घाटा भी हुआ, कुछ प्रॉफिट भी हुआ। बहुत बार ना हम मतलब ऊपर जाके फिर से नीचे भी आए। मतलब ना होता है ना कभी कभी कि हमारे ऑर्डर्स 50, 60, 70 डेली आने लगते, फिर अचानक हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारा बिजनेस चौपट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी हुई थी। भैया आप सोचोगे कि आखिर वो कैटेगरी बता दो, हमें ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट करना है वो भी तो बता दो। तो बता दूंगा भैया, थोड़ा इंतजार कर लो। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आज के डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है, वो पहले पैनल पे चल के देख लेते हैं हमारा कितना पार्सल जो है आज शिप होने वाला है। चलो भैया, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में आज सुबह से हमारे जो है 45 ऑर्डर्स आ चुके हैं। जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 236 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। आप देखोगे तो हमारे आज के जितने भी पार्सल है ना, वो हमने सारे पैक करके रखे। अब जैसे लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे तो ये सारे पार्सल हम सक्सेसफुली डिस्पैच कर देंगे। अब भैया ये जो बातें ना, ये तो हो गए हमारे धंधे की, लेकिन अभी आपके धंधे की तो बात करनी पड़ेगी। तो अगर आप नए हो, ई कॉमर्स के बारे में कोई ये नहीं है, नॉलेज नहीं है, पूरे जीरो नॉलेज के साथ हो ना, वीडियो देख लेना। आपको क्या ई कॉमर्स है, कैसे स्टार्ट करना है, सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ में ना कौन सी कैटेगरी में डील करना है, वो एक नई कैटेगरी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसमें भी आपको अगर अच्छी लगी है तो आप वो कैटेगरी में जा सकते हो। अदरवाइज भाई और भी तो कैटेगरी है, उसमें भी तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लेकिन ये एक ताबड़तोड़ कैटेगरी है जो कि मुझे लगता है कि आपके साथ ये शेयर करना बनता है। तो देखो, अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो सबसे पहले देखा ना हमारा स्टाफ ने, सिर्फ 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट लगती है। ना ही आपको उसके ऊपर 1 रुपया भी ज्यादा डालने की जरूरत है। स्टार्टिंग में आपको कोई भी गैजेट लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है ना, जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, उसी को यूज करके आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो, वो भी अपने घर से। आज के टाइम में क्या हो गया ना, हर मार्केट प्लेस की खुद की ओन सेलर ऐप बन गई है, जो आप ना एकदम स्मूथली रन कर सकते हो। सारा ई कॉमर्स की जो डेली बेसिस पे टास्क रहेंगे, ऑर्डर डिस्पैचिंग, ऑर्डर एक्सेप्टिंग, लिस्टिंग, एडवर्टाइजिंग, सारे फीचर्स अभी वो ऐप में आना स्टार्ट हो गए। तो आपको मैं बोलूँगा, अगर बजट नहीं है तो स्मार्टफोन पे आप सेलर ऐप डाउनलोड करके वहां से भी धंधा कर सकते हो। अब धंधा करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है वो है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर आपको निकालना पड़ेगा। आपके नियरेस्ट लोकेशन पे जो भी सीए है उनसे निकाल लेना, लेकिन अच्छी फॉर्म देख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना भैया मतलब जीएसटी निकाल लेते, लेकिन उसके आगे का ना कुछ क्राइटेरिया रहता है ई कॉमर्स के लिए, तो वो उनको पता नहीं होता है, जिसके कारण ना बाद में वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। तो आप ना अच्छा सा सीए पकड़ के उससे आप ना ई कॉमर्स के लिए जीएसटी नंबर बनवा लेना। अगर आप मेरे से बनवाना चाहते हो तो हमारी टीम भी ये काम करती है। तो अगर आपको बनवाना रहेगा तो आप उसके कुछ चार्जेस रहते
थे तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, एक बार मैसेज कर लेना तो हमारी टीम जो है ना आपको पूरी सपोर्ट करेगी। जो फी आपको वो पे करनी पड़ेगी, 100% आपका जीएसटी नंबर मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है वो भी लगेंगे। बाद में एनओसी भी तो लगती है भाई। एनओसी अगर फादर के नाम पे घर है तो वहां पे भी एनओसी लगती है, लैंडलॉर्ड के नाम पे घर है तो वहां पे भी वो एनओसी के डॉक्यूमेंट हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। मतलब ना जीएसटी में आपका डिले होगा नहीं, प्रॉपर तरीके से सटीक जानकारी के साथ जीएसटी आपका अप्लाई होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि जो भी हमारी टीम है सब प्रोफेशनल है, सीए की टीम है, तो अच्छे से आपका बना के दे देंगे। तो आपको करना है तो कर लेना। बाद में जीएसटी नंबर आने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा और भाई एक बिजनेस अकाउंट लगेगा, करंट अकाउंट, तो वो लगेगा। उसके बाद आप सेलर अकाउंट बना लेना, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है कि मीशो के ऊपर आप कैसे सेलर अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने वो देखी नहीं है तो ये आई बटन में उसके लिंक दे दूंगा, तो वो फॉलो करके आप खुद से भी जो सेलर अकाउंट है बना सकते। अब भैया सेलर अकाउंट बन गया है, अब बारी आगे आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग की। तो उससे पहले आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगा, आपको कौन सी कैटेगरी में डील करना है वो आप सोच लेना। अगर आपको आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये वीडियो में एक कैटेगरी देख लो, उसके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च करना। काफी अच्छी कैटेगरी, अंडर 10,000 में आप स्टार्ट करते हो। तो चलो देख लेते भैया वो कौन सी कैटेगरी है जो मैं आपको सजेशन दे लो। भैया जो मैं कैटेगरी की बात कर रहा था ना, वो कैटेगरी है गिफ्टिंग। गिफ्टिंग में भी ताबड़तोड़ तरीके से धंधा बनता है, जैसे कि ये टेडी बेयर हो गए। तो भैया ये सारी चीजों में ना ऑर्डर्स काफी ज्यादा आते हैं। तो आप ऐसे छोटे छोटे टेडी बेयर से ना, जैसे ये वाला प्रोडक्ट देखो 560 रुपए में बिक रहा है, लास्ट महीने में 700 ऑर्डर्स आ चुके इस प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ पे 100 ऑर्डर्स आ चुके। तो आप ये टेडी वाला, या फिर भाई ऐसे देखो ये क्राफ्टेड आइटम्स रहते हैं, जो कि आप ना कोई लोकल वेंडर हायर करके ना ये सारी चीजें सस्ते में बना सकते हो। तो ये भी एक आइटम हो गया। बाद में गिफ्टिंग में ये देखो भाई, ये भी है ना डेकोर आइटम, जो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी दे सकते हो। तो ये वाली चीज़ों में भी भाई अपने को ना धंधा बनाना है, अपने को कुछ नहीं। और ये सैयारा जैसे मूवी आती रहेंगी जब तक ना भाई, तब तक ये ऐसे आइटम जो ना भाई ये चलती रहती है और ताबड़तोड़ सेल रहता है। इसके लिए कोई डे नहीं रहता है, कोई नहीं, किसी का बर्थडे रहेगा, किसी की नई गर्लफ्रेंड बन गई तो भी भाई गिफ्ट दे देते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ताबड़तोड़ तरीके से बिकती है। भाई ऑर्डर देखोगे तो भाई ये देखो ये 200 ऑर्डर्स आ गए। प्राइस की बात करूँ तो भैया लगभग देखो 479 के। आप इसको मार्केट में लेने के लिए जाओगे तो 150 रुपये के आसपास ये मिल जाएगा आपको। साथ में यहाँ पे देखो भाई, ये तो देखो काफी प्यारा आइटम है। लगभग ये होम डेकोर के लिए भी चलता है और गिफ्टिंग में भी चलता है। लगभग इसमें बात करूँ तो 5000 जो है ना इसके ऊपर लास्ट महीने में ऑर्डर्स आ चुके हैं। हालांकि इसकी प्राइस बहुत कम है, मतलब लो मार्जिन के ऊपर ये काम कर रहा है। साथ में एक और मजेदार चीज जो है ना वो मुझे मिली है, देखो ये कस्टमाइजेबल है, थोड़ा ग्रीटिंग के साथ ना ये प्रोडक्ट्स आते हैं। लास्ट मंथ में ऑर्डर्स देखो भाई ताबड़तोड़ 3000 ऑर्डर्स आ चुके, 299 में बेच रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है ना भाई बहुत ही सस्ते, 10-15 रुपए में मिल जाते हैं भाई होलसेल में। इसकी क्या ही क्वालिटी रहती है। पीछे देखो इन्होंने क्या किया है, नॉर्मल यूज करने से अच्छा है इन्होंने क्या किया है, उसके लिए कस्टमाइज जो अपना ग्रीटिंग रहता है ना वो कर दिया। फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप डे वाला हो गया, वैलेंटाइन डे वाला हो गया। तो ये ऐसे यूनिक आइडिया अगर आप लगाओगे ना गिफ्टिंग में, तो इसमें आपको ना सेल आने के चांसेस भाई बहुत हद तक आते हैं, काफी अच्छा सेल बन जाता है। और गाइस ऊपर से ये वाली जो कैटेगरी है ना गिफ्टिंग वाली, इसमें रिटर्न रेशियो है ना वो बहुत ही कम है। क्योंकि क्या होता है ना, जिससे भी ये मंगवाना रहेगा, चाहे गर्लफ्रेंड के लिए मंगवाना है या बॉयफ्रेंड के लिए मंगवाना है, तो क्या करता है, मान लो 10 दिन के बाद कोई सेलिब्रेशन रहेगा तो वो पहले ही 10 दिन से पहले मंगवा के रखता है। तो जो डेट रहती है उससे 2-3 दिन पहले मंगवा के रखता है। एंड टाइम में अगर उसे थोड़ा क्वालिटी में कोई लगा या 19-20 कोई भी चीज रहेगा, मेजर इशू नहीं बोल रहा, छोटा मोटा रहेगा ना, तो भाई ना कस्टमर एडजस्ट कर लेता है। क्योंकि एंड टाइम पे ना ये वाली चीज उसको फिर से नहीं मिलेगी, फिर से उसे वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो रहता है ना इंपॉर्टेंट टाइम का होता है, प्रोडक्ट का नहीं रहता है। जो समय रहता है उस समय पे अगर आप गिफ्ट करते हो तो उसकी वैल्यू रहती है, बाद में देने से मतलब नहीं होता है। तो ये वाली चीज है ना, यहाँ पे इमोशंस जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ना कोई भी कस्टमर रहेगा ना ज्यादा प्राइसिंग के बारे में इतना सोचता नहीं है। तो ये सच में ना कमाने वाली कैटेगरी है। तो अगर आपको इस कैटेगरी में आइडिया रहेगा, थोड़ा रिसर्च कर लो और आप इसमें भी ना 10-15,000 लगा के आप इस वाली कैटेगरी में भी धंधा स्टार्ट कर सकते। अब यहाँ पे देखो गाइज, एक छोटा सा ना मैं आपको ऑनलाइन ब्रांड का एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है 200 ऑर्डर्स आ चुके हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर्स है ना ये सिर्फ आपको देखने में भाई छोटे लग रहे हैं। भाई 200 ऑर्डर्स ही बस एक महीने में क्या ही कमाता होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। एक अगर आपने ब्रांड बना लिया है ना, अगर आप किसी भी कैटेगरी में मास्टर बन गए ना, तो भैया ऑर्डर्स किस तरह से आते हैं ना, देखो ये बेसिकली कॉफी कंपनी है, मतलब कॉफी के मग बेचता है भाई ये। इनका अपन ये स्टोर भी ओपन कर लेते। देखो यहाँ पे देखोगे आप, तो देखो लैम्प्स हो गए, जो भी इंपोर्टेड चीज़ें ना ये सब चाइनीज़ कंपनी की चीज़ें रहती है सब। तो ये भाई अपने ब्रांड नेम से भाई बेचता है। देखो ये सब चाइना कंपनी के। तो ये सारी चीज़ों में आप ब्रांड बना सकते हो भाई, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात दिखाऊँ, वो एक ध्यान से देखना, आपके होश उड़ने वाले। अब यहाँ पे आपने देखिए 200 ऑर्डर्स आ रहे हैं, अमेजॉन चॉइस का टैग आ रहा है 521, लगभग 200 रुपये के आसपास ये प्रोडक्ट रहेगा। बाकी ऊपर सब कमीशन काट के अच्छा खासा मार्जिन निकल रहा है। अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो 90% पॉजिटिव रिव्यू आ गए और 10K रिसेंटली ये ऑर्डर्स से भैया ऑर्डर्स आ चुके, 10,000 ऑर्डर्स आ चुके हैं।
इसका मतलब अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना भैया तो ताबड़तोड़ कैलकुलेशन होगा। 10,000 इंटू कर लो 500 कितना होता है आपको पता चलेगा। तो मल्टीपल प्रोडक्ट बेचोगे ना तो आपका ऐसा धंधा बनता है। लेकिन आपको इसमें ना स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। अगर आपको डिटेल में ई कॉमर्स का ब्रांड सीखना है ना कि ब्रांड बनाते कैसे, स्टार्टिंग से आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी ब्रांड को लेके, तभी आप आगे चल के 1-2 साल में ब्रांड बना सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने गलतियां कर ली ना तो बाद में भाई फिर ब्रांड बनाने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो जितनी भी आपने पिछले साल में मेहनत करी हुई ना सारी एक झटके में वेस्ट हो जाएगी। तो अगर आप ई कॉमर्स सीखना चाहते हो और ई कॉमर्स के साथ ई कॉमर्स का ब्रांड कैसे बनाते हैं ना वो सीखना चाहते हो तो मेरा वर्कशॉप जो है ना उसका रिकॉर्डेड वर्जन आप ले सकते हो। पूरा डिटेल में मैंने सिखाया। 7 दिन का पूरा वर्कशॉप होता है, 7 वीडियो आपको मिलेगी। अगर आपको बाय करनी रहेगी तो भैया यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया, एक बार हमारे टीम से आप कांटेक्ट कर लोगे तो वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर देगी। तो जिन्हें भी इंटरेस्ट है ई कॉमर्स लर्निंग के साथ करने में तो भैया आप एक बार मैसेज जरूर कर देना, आपका फायदा 100। भैया साथ में आप सोचोगे कि भैया आपके नए होम एंड किचन कैटेगरी का क्या हुआ, वो बिजनेस का कोई अपडेट दिया नहीं है। तो हुआ यूँ है ना कि उसके ऊपर अभी तक हमने प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट ही नहीं करा। पैनल तो बन गया है, उसका मैंने 1-2 प्रोडक्ट मंगवा के रखे हैं, लेकिन जो लिस्टिंग करनी है ना वो लिस्टिंग अभी तक हुई नहीं। कि इशू आ रहा था ना, उसका वेट को लेके इशू आ रहा था, तो मैंने 1-आधी लिस्टिंग करके रखी है, लेकिन ना ही उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग चालू है, ना ही उसके ऊपर और मल्टीपल कैटलॉग लिस्ट करें, क्योंकि हमारे पास अभी प्रोडक्ट ही नहीं। और ऊपर से हमारा जो है ना साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणपति फेस्टिवल ये आ चुका है। इसकी वजह से मुझे मेन फोकस जो है वो क्लोथिंग के ऊपर है, क्योंकि भैया यहाँ पे तो अभी डिमांड चल रही है ना, ये सबसे बड़ा त्योहार है हमारा। नीचे भी ऑफलाइन में भी ताबड़तोड़ कस्टमर रहते हैं और ऑनलाइन में भी ना जो हमारा रेगुलर आइटम चलता है उसका भी हमें स्टॉक करके रखना है, ताकि ये आगे के 15-20 दिन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके लिए ना हमने ये नए बिजनेस के ऊपर फिलहाल ध्यान दिया नहीं। जैसे गणपति खत्म हो जाएगा ना फिर हम होम एंड किचन में फ्लो में काम कर सकेंगे, नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में ना आप 1-2 प्रोडक्ट के साथ ऑर्डर्स ला ही नहीं सकते। मिनिमम आपके पास ना 8 से 10 SKU तो होने ही चाहिए। अब हमने 2 प्रोडक्ट लाए तो भैया उसमें 10 SKU कैसे बनाएंगे, साथ में काम भी तो करना पड़ेगा पैनल पे। इसके लिए थोड़ा ये 15-20 दिन है ना जो हमारा अगस्त महीने की, ये मैंने अभी थोड़ा ध्यान क्लोथिंग के ऊपर दूंगा, क्योंकि यहाँ से अपने को लाखों रुपए का बिजनेस बनाना है। इसकी वजह से वो गणपति के बाद आपको फ्लो में डे बाय डे होम एंड किचन पे वीडियोस देखने को मिल जाएगी।